गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को बोर्स का एटॉमिक मॉडल पढ़ाएंगे। बोर्स का एटॉमिक मॉडल आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे थ्योरी पर बेस्ड है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पर बेस्ड है कौन, जो है आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है ना। और आपका जो बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है एक एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं करता है, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ एटम को जो है बोर्स का एटॉमिक मॉडल जो है एक्सप्लेन करता है। एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा में जो लाइन स्पेक्ट्रा एक था भाई, लाइन स्पेक्ट्रा आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा में भी आता है, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा था कौन, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। उसको कौन एक्सप्लेन करता है, आपका बोर्स का एटॉमिक मॉडल, ठीक है ना। एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम को किसने एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। तो इस पर पेश है आपका, तो जो है बोर्स मॉडल ऑफ एटम जो है, देखिए बोर्स मॉडल ऑफ एटम इट इज बेस्ड ऑन द प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा उसको भी एक्सप्लेन करता कौन, बोर्स का एटॉमिक मॉडल, ठीक है। एंड इन ऑर्डर टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है ना। रदरफोर्ड जो एटम का मॉडल था उसको क्या ड्रॉबैक को जो है अबे किया। नील्स बोर इन 1913, ठीक है ना, प्रपोज ए न्यू मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने 1930 में न्यू मॉडल दिया, ठीक है ना, जिसे हम बोर्स का एटॉमिक मॉडल कहते हैं। और द इम्पोर्टेंट पॉस्टुलेट, ठीक है ना, ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है ना, या एटॉमिक मॉडल कह दीजिए, ठीक है। द इम्पोर्टेंट पॉस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी या कह दीजिए मॉडल कह दीजिए, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट में इन्होंने कहा कि ये देखिए हमने जो फिगर बनाया है, एक फिगर बनाया है, ये आपका जो है हाइड्रोजन एक ही आइटम ही है, मान लीजिए हाइड्रोजन आइटम ही है। ये देखिए आपका आइटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है आपका, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है आपका, पॉजिटिव चार्ज होता है आपका, ठीक है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है आपका, और न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनमें कोई चार्ज नहीं होता, मतलब न्यूट्रल होते हैं आपके। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ठीक है ना, वो आपके ऑर्बिट्स या सेल में होते हैं। ऑर्बिट सेल एक ही चीज है। और जो न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो सेल का नाम के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ओ सेल, पी सेल, क्यू सेल। और 1 2 3 4 5 6 7। और एनर्जी लेवल देखिए सेल का दिया है। के वाले सेल की एनर्जी E1 है, एल वाले सेल की एनर्जी E2 है, एम वाले सेल की एनर्जी E3 है, और एन वाले सेल की एनर्जी E4 है, ओ वाले सेल की एनर्जी E5 है, कैपिटली सफिक्स में 5। और पी वाले सेल की जो एनर्जी है आपका वो E6 है, क्यू वाले सेल की जो एनर्जी है वो E7 है। तो ये एनर्जी लेवल है आपका ये ऑर्बिट का। तो आपका हम जब न्यूक्लियस से जैसे जैसे आगे होते जाएंगे, सेल की एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। यानी कि अगर हम न्यूक्लियस से आगे जाएंगे तो लोअर एनर्जी ऑर्बिट या सेल से, लोअर एनर्जी ऑर्बिट या सेल से क्या होता जाएगा, हम जो है इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है ना। अगर हम न्यूक्लियस से अवे होते जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जा रहे हैं। न्यूक्लियस से भी जा रहे हैं तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि, और ये भी जान लीजिए, किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ सेल होते हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी एटम में जो सेल या ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल या ऑर्बिट होते हैं किसी भी एटम में। लेकिन हाँ, ये बात अलग की है, इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट या सेल में रिवॉल्व नहीं करता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट या सेल में रिवॉल्व करता है जिसकी एनर्जी सर्टेन परमिटेड होती है। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट्स में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, वो भी आगे हम देखेंगे।
जैसे मान लीजिए आपके घर में 10 कमरे हैं, ठीक है ना, आपके घर में 10 कमरे हैं, 2 कमरे में आप सो रहे हैं, 8 कमरा खाली पड़ा हुआ है। तो ऐसे मान लीजिए आप कोई भी आइटम है आपका, हाइड्रोजन आइटम, कोई भी हाइड्रोजन आइटम है आपका, उसमें जो नंबर ऑफ जो सेल होंगे वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल होंगे। लेकिन अभी तक जो एलिमेंट आपके डिस्कवर हैं 118 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट जो डिस्कवर्ड हैं, उसमें ये देखा गया है कि 7 सेल होते हैं, 7 सेल तक इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके बाद नहीं जाता है। जैसे KLMNOP Q के बाद आपका R जो है सेल ऑर्बिट होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसमें इंटर नहीं करता है अभी तक के जो 118 एटॉमिक नंबर के एलिमेंट डिस्कवर किए गए हैं, ठीक है ना। इसीलिए जो है तो ये 7 सेल तक आपको दिखाया गया। और भी सेल इनफाइनाइट नंबर ऑफ, किसी भी एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। तो वही आपका जो है, तो जितने भी एटम हैं आपके, सभी एटम में आपके क्या होते हैं, ये 7 ऑर्बिट से सम में होंगे आपके। 7 ऑर्बिट या सेल है, चाहे हाइड्रोजन आइटम हो, चाहे सोडियम हो, यूरेनियम हो, सब में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिखाया गया आपका, ठीक है ना। तो आपका अब जैसे हाइड्रोजन आइटम है, उसमें 7 ऑर्बिट या 7 सेल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल किसमें है, हाइड्रोजन जो आइटम उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन तो होता है। हाइड्रोजन आइटम में एक ही इलेक्ट्रॉन तो होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन आइटम में क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन तो होता है। वो तो किस आपका सेल में होगा, आपका के सेल में होगा। किस सेल में होगा आपका, के सेल में होगा आपका, ठीक है। के सेल में होगा, के सेल में रिवॉल्व करता रहेगा। ऐसा नहीं कि आपका हाइड्रोजन आइटम है तो उसमें एल सेल, एम सेल, एन सेल, ओ सेल, पी सेल, क्यू सेल नहीं होंगे, सब सेल होंगे आपके, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट इन्होंने क्या कहा, ठीक है ना, द इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ बोथ एटॉमिक थ्योरी या मॉडल के बारे में जानिए, ठीक है ना। पहला है इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, बट द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस only in those circular orbits which are associated with different energy. These are called energy level or stationary state. These are called, ठीक है ना, एनर्जी लेवल और स्टेशनरी स्टेट। ठीक, इन्होंने कहा कि आपका जो है फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा है कि बोर्थ ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं आपका, ठीक है ना, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन और जो आपके ऑर्बिट्स होते हैं, सेल होते हैं, वो डिफरेंट एनर्जी से क्या होते हैं, एसोसिएटेड, ठीक है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, या सेल में रिवॉल्व करते हैं, और जिस ऑर्बिट या सेल में आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं वो उनकी एनर्जी जो होता है डिफरेंट होती है, वो जो डिफरेंट एनर्जी से बने होते हैं, एसोसिएटेड विद डिफरेंट एनर्जी से बने होते हैं। और उस ऑर्बिट्स या सेल को हम क्या कहते हैं बेटा, एनर्जी लेवल, ठीक है ना, और स्टेशनरी स्टेट, उसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल या स्टेशनरी स्टेट। सेकंड पॉइंट में देखिए, वर्ड स्टेशनरी का मतलब क्या होता है। स्टेशनरी का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है आपका, ठीक है ना। द वर्ड स्टेशनरी डज नॉट मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब कह दिया कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं, आपका जो ऑर्बिट या सेल है उसकी जो एनर्जी है वो कांस्टेंट होगी, वो स्टेशनरी होगा। और इलेक्ट्रॉन जो होता है स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या करता रहेगा आपका। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या समझ में आया आपको। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब ये होता है, या स्टेशनरी सेल का मतलब ये होता है, जैसे हमने कह दिया कि एम जो सेल है आपका वो एक स्टेशनरी ऑर्बिट या सेल है। इसका मतलब इस सेल की जो एनर्जी है वो फिक्स, चेंज नहीं होगी टाइम के साथ, इसकी एनर्जी क्या होगी आपका, फिक्स है। तो स्टेशनरी का मतलब ये है। अब इसका मतलब ये नहीं हो गया कि इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी आपकी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ऑर्बिट क्या होगा आपका, स्टेशनरी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव लाइक पथ में मोशन करता है ना, तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस हल्की फुल्की चेंज होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है जिस ऑर्बिट्स में या सेल में रिवॉल्व करता है उसे स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। तो सेकंड पॉइंट में ये कह रहा है, द वर्ड स्टेशनरी डज नॉट मीन दैट इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेशनरी। इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं होगा,
but it shows that energy of the electron revolving in a given orbit is fixed. इसका मतलब ये सोच रहा है, ये कह रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसकी एनर्जी क्या होगी? फिक्स्ड होगी। उसकी एनर्जी क्या होगी? आपकी फिक्स्ड होगी आपका, ठीक है ना। उसकी एनर्जी क्या होगी? आपका फिक्स होगी। भी आगे और पढ़ेंगे, इन्होंने जो कहा था एनर्जी फिक्स होगी, बात सही है, लेकिन थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जब मूव करता है तो वेव लाइक पथ में मोशन करता है, जिससे न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होती है? घटती बढ़ती रहती है आपका, ठीक है ना। तो वही कह रहा है एनर्जी अब जब स्टेशनरी ऑर्बिट में, ठीक है, रिवॉल्विंग गिवन ऑर्बिट इज फिक्स्ड एंड डज नॉट चेंज, ठीक है ना, विथ टाइम। इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है रिवॉल्विंग इन गिवन ऑर्बिट इज फिक्स्ड। मतलब स्टेशनरी ऑर्बिट हमने बताया क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है स्टेशनरी ऑर्बिट में, तो इनकी जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है, वही कह रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। और ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता, डज नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है आपका, तीसरा पॉइंट है द डिफरेंट एनर्जी लेवल। डिफरेंट एनर्जी लेवल का मतलब वही ऑर्बिट से सेल, द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑर्बिट और सेल्स आर नंबर्ड, ठीक है ना, एच 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डिसिग्नेटेड। ये इसी को हम KLMN से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए जो फर्स्ट सेल होगा उसको K सेल, सेकंड वाले सेल को L, M सेल, N सेल, O सेल, P सेल, Q सेल, और उसके L सेल के जो स्मॉल n है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, स्मॉल n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो K के लिए n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू 1, L के लिए स्मॉल n की वैल्यू 2, और M सेल के लिए स्मॉल n की वैल्यू 3, N सेल के लिए स्मॉल n की वैल्यू 4, 5, 6 इस तरीके से है। देखिए हमने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, n इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 n इक्वल्स टू। अगर आपका n इक्वल्स टू 1 है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आपका जो कौन सा ऑर्बिट होगा आपका? K सेल होगा आपका, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसे K ऑर्बिट्स में होगा आपका, K सेल में होगा आपका, ठीक है ना। अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 1 है और n इक्वल्स टू 2 है तो कौन सा सेल होगा आपका? L सेल। n इक्वल्स टू 3 M सेल, n इक्वल्स टू 4 N सेल, n इक्वल्स टू 5 O सेल, n इक्वल्स टू 6 तो क्या हो जाएगा बेटा आपका? P सेल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो स्मॉल n है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है ना। इतना हो गया, अब 33 पॉइंट हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5, ठीक है ना। चलिए बेटा पॉइंट नंबर हम 4 देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 में आपका जो होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है, जब किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट्स या सेल होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन उसमें रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंट को हम लिखते हैं MBR। एंगुलर मोमेंट का जो डिफिनेशन होता है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो आपका क्या होता है? NH/2π के क्या होता है? इक्वल होता है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट हमने बताया था, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में क्या करता है या जिस सेल में क्या करता है? रिवॉल्व करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी स्टेट इज गिवन बाई MBR इक्वल्स टू NH/2π। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यहाँ पे जो आपका है n जो है ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। n का मतलब 1, 2, 3, 4 इंटीजर नंबर है आपका, 1, 2, 3, 4, ठीक। m जो है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और v जो होता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और r जो होता है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। भाई न्यूक्लियस से आपका जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो न्यूक्लियस से उसकी डिस्टेंस कितनी है, वो रेडियस आपका, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। और s जो होता है वो प्लैंक कांस्टेंट है, जानते हैं प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है ना। m के s में 6.h इक्वल्स टू 6.625 into 10 to the power -34 जूल सेकंड ये होता है। इन अदर अगर इसी को हम इन अदर वर्ड में कहें, दूसरे शब्द में कहें, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम्स इज क्वांटाइज्ड फॉर n इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 etc। ये लिखा है इन अदर वर्ड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन
in atoms is quantized for n equals to 1 2 3 dot dot etc. ठीक, the angular momentum will be the angular momentum will be, जब n equals to 1 रखेंगे, इसमें n equals to 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, h upon 2 pi। ठीक है बेटा, तो ये आपका मैंने बता दिया था आपका। फिर इन अदर वर्ड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम्स इज क्वांटाइज्ड फॉर n इक्वल्स टू 1 2 3 4 etc। ठीक, द एंगुलर मोमेंटम विल बी, अगर n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा आपका, क्वांटाइज हो गया h by 2 pi। n इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, h by 2 pi आएगा। n इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो 3h by 2 pi आएगा रिस्पेक्टिवली। ये हो गया आपका। तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम होता है आपका, जब आपका जब इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी एटम्स के ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उस इलेक्ट्रॉन का जो होता है एंगुलर मोमेंटम होता है एमबीआर। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एमबीआर। एंगुलर मोमेंटम का डिफिनेशन क्या था, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH upon 2 pi के क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। ठीक, ये पॉइंट नंबर 4 हो गया आपका जो है बोर्स एटॉमिक मॉडल का। ठीक है ना, पोस्टुलेट। पॉइंट नंबर 5 देखिए, पॉइंट नंबर 5 में कह रहे हैं, ठीक है ना, सो लॉन्ग एन इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ए गिवन एनर्जी, ठीक है ना, सेल ऑर्बिट। मतलब ये कह रहे हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है एक लॉन्ग टाइम तक जो होता है आपका जो है ऑर्बिट्स या सेल में क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है। लेकिन वो तो एनर्जी का ना तो इमिशन करता है ना तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता है। 5वें पॉइंट में बोर्ड्स ने यही लिखा है, देखिए, सो लॉन्ग एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए गिवन एनर्जी सेल और ऑर्बिट्स। गिवन एनर्जी लेवल को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स, या उसी को हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं, इसकी एनर्जी कांस्टेंट होती है। तो इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन एनर्जी सेल और ऑर्बिट, इट neither absorb nor emits an energy। ठीक है ना, ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना तो एनर्जी क्या करेगा आपका ये इमिट करेगा। ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना तो एनर्जी क्या करेगा आपका ये इमिट करेगा आपका। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 5 पे होगा। पॉइंट नंबर 6 देखिए, पॉइंट नंबर 6 है कि आपका जब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। लोअर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन मतलब E1 से लेकर के E3 में जाएगा तो एनर्जी का क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्प्शन करेगा। भाई इलेक्ट्रॉन को जंप करके अगर E1 से आपका जो है E1 से E4 में ले जाना है तो E4 वाली की एनर्जी ज्यादा है और E1 वाली की एनर्जी कम है, तो हमको बाहर से एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तभी इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके E1 वाले ऑर्बिट्स में किसमें जाएगा, आपका E4 में जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करके E1 से E4 में जाएगा, E1 से E4 में जाएगा तो एनर्जी का क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल ऑर्बिट से किस में आएगा आपका, सॉरी, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल ऑर्बिट से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो एनर्जी का क्या करेगा, एमिशन करेगा। यानी कि E4 से E1 में आएगा तो एनर्जी का क्या करेगा, एमिशन करेगा। और E1 से E4 में जाएगा या E1 से E2 में जाएगा या E1 से E5 में जाएगा या E1 से E6 में जाएगा तो एनर्जी का क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। E5 से E4 में आएगा, 3 में आएगा, 2 में आएगा, 1 में आएगा तो एनर्जी का क्या करेगा, एमिशन करेगा आपका। जब लोअर से हायर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन, हायर से लोअर एनर्जी का एमिशन, तो आपको जो है एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा और एब्जॉर्ब करेगा, जिससे 2 सेल के बीच में एनर्जी का डिफरेंस होता है। भाई 2 सेल आपको मिली एनर्जी का डिफरेंस होगा, जैसे E1 और E2 ले लिया हमने, K सेल और S सेल ले लिया, दोनों में एनर्जी का डिफरेंस होता है। ठीक है ना, वही कह रहा है आपका व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट्स, और ब्रैकेट में लिखा है एनर्जी लेवल, टू अनदर ऑर्बिट्स, देन डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ 2 एनर्जी लेवल्स। तो दोनों सेल के बीच में एनर्जी लेवल का क्या होता है, एनर्जी का डिफरेंस होता है। एनर्जी लेवल का मतलब होता है ऑर्बिट या सेल, इज एब्जॉर्ब और इमिट। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है तो लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा, और जब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी का क्या करेगा, इमिशन करेगा आपका। ठीक है ना, एब्जॉर्ब और इमिटेड।
ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब और इमिटेड इज गिवन बाय, ठीक है ना, द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब और इमिटेड इज गिवन बाय, ठीक है ना। तो जब आपका रेज आपका जो है एनर्जी का एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी का एमिशन करेगा तो उसका कुछ वेवलेंथ होगा, उसका क्या होगा, वेवलेंथ होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये देखिए दिया है, ई हाई माइनस ई लो इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ई। आप E2 माइनस E1 भी ले सकते थे, ई फाइनल माइनस इनिशियल ऐसा भी ले सकते थे, ई हाई माइनस ई लो या E2 माइनस E1 लिख दीजिए, या ठीक है ना ई फाइनल माइनस ई इनिशियल ऐसा भी लिख सकते थे, और दोनों डेल्टा ई हो जाएगा। एच नहीं होता, ई इक्वल टू आपने पढ़ा प्लैंक क्वांटम थ्योरी में, प्लैंक क्वांटम थ्योरी में इस फोटॉन की जो एनर्जी होती है ई इक्वल टू क्या होता है, इसमें यहाँ एनर्जी में चेंज हो जाएगा आपका, डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू हो गया आपका, और न्यू इक्वल टू आप जानते हैं सी बाई लेमडा होता है, तो यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सी बाई लेमडा हो जाएगा आपको। सी स्पीड ऑफ लाइट और डेल्टा ई क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिटेड। ये डेल्टा ई जो होता है ये एनर्जी कितना एब्जॉर्ब किया कितना इमिट किया, ये है आपका। जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी में जाएगा तो एनर्जी कितना एब्जॉर्ब किया, और जब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी कितना इमिट किया, वो ही आपका डेल्टा ई है। वेयर एच आपका प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, ठीक है ना। ये आपका पॉइंट नंबर 6 हो गया आपका, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 7 देखिए, पॉइंट नंबर 7, सिंस the electrons revolve only in those orbits, since the electrons revolve only in those orbits, ठीक है ना, which have fixed value of energy। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है, हमने बताया था किसी भी एटम्स में जो होता है आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो है सेल या ऑर्बिट्स होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है उसी ऑर्बिट सेल्स में रिवॉल्व करता है जिस सेल की एनर्जी क्या होती है, सर्टेन डेफिनेट होती है। तो वही चीजें कह रहा है, सिंस द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स व्हिच हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सर्टेन डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी एंड नॉट एनी वैल्यू ऑफ अदर, not any value of their own. In other words, energy of electrons in atom is quantized, ठीक है। अदर वर्ड में कह सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो एटम में क्या होती है, क्वांटाइज होती है। तो इसका कहने का मतलब है, पॉइंट नंबर 7 ये कह रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सर्टेन परमिटेड एनर्जी के लेवल के ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, या दूसरे वर्डों में सिर्फ कर सकते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटाइज, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो एटम में क्या होती है, क्वांटाइज होती है। बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन हो बेटा पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़े। शिवम पटेल, विशाल, ठीक है ना, सोनम ठाकुर, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए बेटा, नहीं तो आगे बढ़े। किसी को कोई प्रॉब्लम हो बेटा आगे बढ़े, ठीक है ना। तो आज आपका जो है बोर्स का एटॉमिक मॉडल फिनिश हो गया आपका, ठीक है ना, बोर्स का एटॉमिक मॉडल फिनिश हो गया। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, ठीक है ना। तो आज जो है, ठीक है ना, आज इतना ही रहने देते हैं, अब नेक्स्ट डेज देखेंगे। थैंक यू क्लास, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट डेज।